तो भगवान क्यों नहीं बचाता उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-2 3-3 साल के, भाई उनका क्या कसूर है, क्यों नहीं बचाता उन्हें? सब झूठ है, केवल संविधान ही सच है, संविधान ही सत्य है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ही सत्य है। अगर आप लोग आज नहीं समझे तो कल समझोगे। साहब काशीराम जी अपने राजनीतिक जीवन काल में ये कहते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मुझे उसे सीधा सीधा मान लेना चाहिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस पर पीछेड़ी करूं, मैं इस पर विचार करूं। और मैं भी ये कह रहा हूं कि हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि हमारे लोग मनवादी लोग इतने हैं कि कब हत्या हो जाए कुछ नहीं पता है, आप जानते हैं। क्योंकि देश के अंदर इतना बड़ा आजकल तूफान चल रहा है अत्याचार और शोषण का, और हम लोग चुप रहते नहीं है। आप जानते हैं हम डरते किसी के बात से नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे सरकार हो, चाहे गुंडा हो, चाहे मवाली हो। हमें न्याय करना है तो करना है, तुम्हारे साथ खड़े रहना है तो खड़े रहना है, चाहे बंदूक चल जाए, गोली चल जाए। लेकिन वो ये चाहते हैं कि इनको मूछे में ऐसे दिखाना कौन सिखा रहा है, इनको सम्मान और सम्मान से जीना कौन सिखा रहा है, उसकी हत्या करवा दो। तो कभी भी हो सकती है, कोई बड़ा काम नहीं है, यह कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब लाखों इस देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग तैयार हो जाएंगे तो कितने लोगों को मारेंगे वो, बताओ कितने लोगों की हत्या करवा पाएंगे? उनको घुटनों पे आना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने 2 अप्रैल को एकता का परिचय दिया कि SC में जब उन्होंने टच करके संविधान को देखा तो आप लोगों ने लट के दम पर एक दिन में उनको सीधा कर दिया और ये बता दिया कि संविधान को अगर छेड़ोगे तो तुम्हारी नानी याद दिलवा देंगे। आप लोगों ने बताया था 2 अप्रैल को। तो बहुजन समाज के लोगों, अगर आप सच में ये चाहते हो कि बहुजन समाज शासक बने, अगर आप ये चाहते हो कि बहुजन समाज इस देश के अंदर शासन करे, अगर आप ये चाहते हो कि जो मेरी बहनें और माताएं बैठी हैं DM कलेक्टर MP MLA बने, कब तक ये इंतजार करते रहोगे? कब तक दूसरे लोगों को वोट देते रहोगे? जो लोग ये कहते हैं कि धन के दम पर इस देश के अंदर चुनाव होता है, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास कौन सा धन था बताओ? मन्नार साहब काशीराम जी के पास कौन सा धन था बताओ? बहन जी के पास कौन सा धन था बताओ? चौधरी चरण सिंह जी के पास कौन सा धन था बताओ? कर्पूरी ठाकुर जी के पास कौन सा धन था बताओ? ये MP MLA नहीं रहे क्या? केवल तुम बाबा साहब के बताए मंदिर में ना चले जाओ जिस और उन्होंने इशारा किया था, तुम्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और याद रखना, जब तुम मिशन को आगे बढ़ाओगे, जिस सीट पर तुम जीतने के काबिल हो जाओगे, आपको लगेगा कि मैं इस लोकसभा को जीत सकता हूं, तो तुम्हें कभी गोली मारने की धमकी आएगी। कोई तुम्हें ये कहेगा कि हम इसको मरवा देंगे, हत्या करवा देंगे। अरे कब तक डरते रहोगे? कब तक चुप बैठे रहोगे? उनके पास कुछ नहीं है, वो आजादी देश को आजाद नहीं करवा पाए, वो देश का संविधान नहीं लिख पाए, वो देश में कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं कर पाए जिसको देश माने। देश बहुजन समाज के लोगों ने आजाद कराया, संविधान बहुजन समाज के लोगों ने लिखा।